सनातन यानी हिंदू धर्म ने आप और हमको जीवन जीने का कुछ आधार सिखाया है, जिसमें साइंटिफिक लॉजिक भी होता है और ये कोई भी धर्म मानने वाले फॉलो कर सकते हैं। कुछ आधार के बारे में सुनिएगा। जब हम किसी से मिलते वक्त सम्मान से नमस्ते करते हैं, हमारी उंगली के टॉप के पार्ट एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इससे हमारी आंख, कान और दिमाग के प्रेशर पॉइंट को एक्टिव करता है और नमस्ते करने से हम फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, जिससे कोई कीटाणु या बीमारी लगने का खतरा नहीं होता है। कोरोना के टाइम हाथ मिलाने वाले भी नमस्ते करते हुए आपने देखा ही होगा। हिंदू औरत ने पैर के सेकंड उंगली में अंगूठी पहना आपने देखा होगा। असल में ये उंगली के नस पेट से होते हुए हार्ट में पहुंचता है, जिससे ब्लड फ्लो और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलराइज करता है। चांदी पोलर एनर्जी को जमीन से एब्जॉर्ब करके बॉडी में पास ऑन करता है। एंशिएंट टाइम में नदी में सिक्के चढ़ाया जाता था। उस टाइम पैसे तांबे यानी कॉपर से बनता था। तांबे हमारी ब्लड की रेड सेल्स को बनाने और आयरन एब्जॉर्ब करता है, जिससे शरीर में एनर्जी जनरेट होता है। उस वक्त लोग नदी के पानी पीते थे। इंसान की शरीर में कॉपर की मात्रा यहाँ से पूरी हो जाता था। माथे में तिलक या कुमकुम लगाने का रस्म हजारों सालों से चलता आया है। इसके पीछे साइंस ये है कि हमारी आईब्रो के बीच में शरीर के मेजर नर्व पॉइंट होता है और तिलक कुमकुम लगाने से माथे का इस पॉइंट को दबाया जाता है। तिलक से बॉडी का एनर्जी लॉस होने से बचाता है और कुमकुम बहुत प्रकार के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। साथ ही चेहरे के मसल्स में ब्लड सप्लाई करने में मदद करता है। मंदिर में घंटी बजाने के पीछे साइंस ये है कि इससे निकला तेज साउंड कम से कम 7 सेकेंड इको हो जाता है, जिससे हमारी शरीर के सभी 7 हीलिंग सेंटर को एक्टिव करता है। साथ ही हमारी दिमाग से नेगेटिव सोच को भी खाली करता है। हमारी समाज में मेहंदी अब ट्रेंड ही बन चुका है। असल में शादी या फंक्शन के टाइम में हुआ तनाव और नस में हुआ प्रेशर को मेहंदी काम करके शीतल करने में मदद करता है। जमीन में बैठ के खाने में भी एक साइंटिफिक लॉजिक से हुआ है। ये पोजीशन को सुखासन या आधा पद्मासना भी कहा जाता है, जिसमें पैर को क्रश करके बैठा जाता है। ऐसे बैठ के खाने से हमारे दिमाग के डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल पहुंचने का विश्वास किया जाता है। आपने शायद सुना होगा, उत्तर दिशा में तकिया रख के सोने से भूत प्रेत या मृत्यु आकर्षित होता है। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि पृथ्वी के जैसे हमारा शरीर का भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहां दिल धड़कता है। हम उत्तर दिशा में सर रख के सोने से हमारा बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट होकर इसको बैलेंस करना दिल को मुश्किल होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इससे रिलेटेड परेशानी भी बढ़ता है। हिंदू परंपरा के मुताबिक सुबह सूर्योदय के साथ ही जल यानी पानी चढ़ाया जाता है। इसके पीछे साइंस है। पानी से आया रिफ्लेक्शन या सीधा सूर्य को उस टाइम देखने से आंख के लिए अच्छा होता है और एनर्जी मिलता है। दूसरी बात, इंसान को सुबह टाइम पे उठने का डिसिप्लिन सिखाता है। दुनिया के फर्स्ट आयुर्वेद सर्जन सुश्रुत ने भी कहा है कि इंसान की चोटी के भाग के नीचे सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। ये भाग में शरीर का सभी नस के जॉइंट होने की वजह से बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए चोटी इस पार्ट को बचाता है। एंशिएंट आयुर्वेद शिक्षा में व्रत करने से ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलने से लेकर बॉडी मैकेनिज्म साफ और सही होता है कहा गया है। व्रत से हमारे अंदर के एसिड को एंटीडोट का काम करता है। साथ ही कैंसर, हार्ट अटैक या डायबिटीज जैसे बीमारी से बचने में मदद करता है। हिंदू महिलाओं ने मांग में सिंदूर लगाने का भी अपना ही साइंटिफिक महत्व रखता है। परापूर्व काल में सिंदूर को हल्दी, नींबू और हर्बल जड़ी बूटी के साथ ही मेटल मर्क्यूरी मिक्स करके बनाया जाता था। इसकी खासियत की वजह से बॉडी का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से लेकर सेक्सुअल डिजायर भी एक्टिव होता था। इसलिए बेवा महिलाएं सिंदूर नहीं लगाते थे। हिंदू परंपरा के मुताबिक हम अपने से बड़े या बुजुर्ग इंसान का पैर छूते हैं। इससे हमारा अंदर का ईगो घटता है। आप इसको श्रद्धा भी कह सकते हैं। उस इंसान के मन से पॉजिटिव सोच और करुणा के भाव आता है, जो एक कॉस्मिक एनर्जी के रूप में उनके पैर छूने क्रम में आप तक पहुंचता है।
पीपल के पेड़ से ना तो हमको फल मिलता है, ना ही इसके लकड़ी का कुछ अच्छा काम आता है, फिर भी हिंदुओं ने इसका पूजा क्यों करते हैं? इसका कारण है पीपल के पेड़ से इंसान को रात में भी ऑक्सीजन मिलता है। इसी का संरक्षण के लिए इसे पूजा जाता है। पुरातन समय से ही तुलसी का पूजा करने का साइंटिफिक कारण है इसके अंदर रहे एंटीबायोटिक गुण। हर दिन तुलसी पानी या चाय के साथ पीने से इम्यूनिटी बढ़ने से लेकर बॉडी एकदम हेल्दी रहता है। घर में तुलसी रखने से सांप भी इसके नजदीक नहीं आता है, ऐसा माना जाता है। हिंदू औरतें अपनी हाथ में चूड़ी लगाने के पीछे कारण सुंदर लगने के सिवा साइंटिफिक कारण भी रहता है। इंसान के यह भाग ज्यादा एक्टिव रहने के वजह से चूड़ी से होने वाला कांस्टेंट फ्रिक्शन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। यहाँ तक कि हमारा मंदिर जाने के पीछे भी साइंस रहता है। आप अगर याद करेंगे तो मंदिर का मेन मूर्ति मंदिर के बीच में जमीन से जुड़ा होता है, क्योंकि उस धातु के मूर्ति धरती के अराउंड का मैग्नेटिक वेव को समाया होता है और हम पूजा के बाद क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक वेव प्राप्त होता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। सनातन धर्म और इसके पीछे साइंस का आज का इस वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हमको YouTube में सपोर्ट का एकदम जरूरी है, इसलिए और भी अलग टॉपिक में वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।